आज का ये ग्लैम मेकअप उन लोगों के लिए है जो थोड़ा सॉफ्ट मेकअप भी चाहते हैं और थोड़ा ग्लैम भी। सबसे पहले मैं मॉइस्चराइजर अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि वेल हाइड्रेटेड स्किन पे मेकअप इजीली ब्लेंड होता है और बेस ज्यादा स्मूथ और हेल्दी दिखता है। नेक्स्ट है प्राइमर। ये पोर्स को ब्लर करता है, स्किन टेक्सचर को स्मूथ बनाता है और मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाने में हेल्प करता है। प्राइमर हमेशा फेस के उन एरियाज पे लगाया जाता है जहाँ पोर्स ज्यादा विजिबल होता है और जहाँ मेकअप सबसे पहले क्रीज होता है। अब मैं यूज कर रही हूँ कलर करेक्टर जो डार्क सर्कल्स, पिगमेंटेशन और अनइवन एरियाज को न्यूट्रलाइज करता है। इससे फाउंडेशन केकी नहीं लगता और बेस ज्यादा क्लीन दिखता है। करेक्टर को बहुत ही कम क्वांटिटी में लो। याद रखो करेक्टर का काम हाइड करना है, कवर नहीं। करेक्टर सिर्फ प्रॉब्लम्स एरियाज पे लगाओ जैसे डार्क सर्कल्स, पिगमेंटेशन या माउथ के राउंड डार्कनेस। अब ब्लेंडिंग के लिए डैब डैब मोशन यूज करो, ड्रैग या रब मत करो वरना प्रोडक्ट मूव हो जाएगा। अंडर आइज के लिए रिंग फिंगर बेस्ट होता है और पिगमेंटेशन के लिए एक स्मॉल डेंस ब्रश या स्पॉन्ज यूज करो। अब फाउंडेशन में ये मास्क का टेस्टर फाउंडेशन यूज कर रही हूँ जो मुझे फ्री मिला था। आज फाउंडेशन अप्लाई करने के लिए मैं ये थिन ब्रश यूज कर रही हूँ जो मैंने रिसेंटली मंगाया था। ये ब्रश वाकई में काफी अच्छा है। इस ब्रश की मदद से एकदम ही थिन लेयर फाउंडेशन में अपने पूरे फेस में अप्लाई कर रही हूँ। ये ब्रश यूज करने से मुझे एक फायदा हुआ है कि ज्यादा प्रोडक्ट आपके फेस में नहीं अप्लाई हो रहा है। एक इवन लेयर फाउंडेशन के मैंने अपने पूरे फेस में अप्लाई कर लिया और अब मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। इसे ब्लेंड करने के लिए मैंने एक सॉफ्ट स्पंज का यूज किया है। आप ब्रश से भी कर सकते हो बट आज मैंने ये स्पंज लिया है और मैंने आपको एक वीडियो में ऑलरेडी बताया है कि ये स्पंज यूज करने से पहले के जो भी स्टेप्स है वो आप जरूर देखिएगा। फेस को थोड़ा ड्यूई बनाने के लिए आज मैं ये लिक्विड हाइलाइटर ऐड कर रही हूँ हाई पॉइंट्स ऑफ द फेस पे फॉर दैट सटल ग्लो जो हैवी भी ना लगे और डल भी नहीं। अब एक लिक्विड ब्लश लगा रही हूँ चीक्स को फ्रेश और लिफ्टेड लुक देने के लिए। ब्लश फेस को इंस्टेंटली अलाइव बना देता है और मुझे तो ब्लश लगाना बहुत ज्यादा पसंद है। फाइनली सेटिंग एवरीथिंग विद पाउडर। ये है रिकोड का सेटिंग पाउडर ताकि बेस लॉक हो जाए, शाइन कंट्रोल में रहे और मेकअप ज्यादा देर तक फ्रेश दिखे। पाउडर हमेशा कम क्वांटिटी में लो। एक्सेस पाउडर से फेस केकी और ड्राई लग सकता है। पाउडर को हमेशा प्रेसिंग या पैटिंग मोशन में अप्लाई करो। स्वाइप या रब मत करो ताकि बेस डिस्टर्ब ना हो। अब मैं ब्रो पेंसिल से ब्रोज को सॉफ्टली फिल और सेट कर रही हूँ नेचुरल शेप को फॉलो करते हुए, कुछ इस तरह। अब मैं ट्रांसपेरेंट मस्कारा से ब्राउज को सेट कर रही हूँ ताकि ब्राउज पूरे दिन तक नीट और इन प्लेस रहे। अब हुडा ब्यूटी नॉटी आई शेडो पैलेट से ये शेड पिक करके क्रीज लाइन में विंडशील्ड वाइपर मोशन में ब्लेंड कर रही हूँ ताकि डेप्थ क्रिएट हो। अब मैं ये डार्कर शेड लेकर क्रीज को और ज्यादा इंटेंस कर रही हूँ, स्पेशली आउटर कॉर्नर पे फोकस करते हुए। सबसे पहले मैं लाइट शेड कंसीलर ले रही हूँ और एक फ्लैट प्रिसाइज ब्रश को यूज कर रही हूँ। अब मैं कंसीलर को लिड के सेंटर से अप्लाई कर रही हूँ, लैशेस के पास से स्टार्ट करते हुए। अब आईज थोड़ी सी ओपन रखकर नेचुरल क्रीज लाइन फॉलो करते हुए कट क्रीज कार्व कर रही हूँ। ब्रशेस को एज से मैं क्रीज लाइन को क्लीन और शार्प कर रही हूँ ताकि आई शेडो क्लियरली कट दिखे। अब कंसीलर को लिड के नीचे की तरफ सॉफ्टली बेंड कर रही हूँ विदाउट टचिंग द अपर शेडो। अब मैं वही डार्क आई शेडो लेके कट क्रीज के अपर कॉर्नर्स में अप्लाई कर रही हूँ ताकि हार्श लाइन सॉफ्टन हो जाए और ब्लेंडिंग स्लीमनेस लगे। मैं सिर्फ एजेस सॉफ्टन कर रही हूँ, नॉट टू कवर द कट क्रीज। अब मैं रिकोड के काजल से विंग आईलाइनर बना रही हूँ। सबसे पहले मैं आईज ओपन रखकर स्ट्रेट देखती हूँ ताकि विंग नेचुरल फोल्ड के ऊपर विजिबल रहे। अब काजल से आउटर कॉर्नर से एक छोटा सा विंग ड्रॉ कर रही हूँ, बिल्कुल थिन और स्लाइटली अपवर्ड। अब विंग को ऊपर लैश लाइन से जेंटली कनेक्ट कर रही हूँ, ज्यादा थिक नहीं रखती। हुडेड आईज के लिए लाइनर को लिड पे थिन रखना बहुत जरूरी होता है वरना आई छोटी लगने लगती है। अब मैं लाइनर को इनर कॉर्नर तक सॉफ्टली एक्सटेंड कर रही हूँ और फिर लोअर लैश लाइन में भी इस तरह से लाइनर अप्लाई कर रही हूँ। लाइनर लगाते वक्त थोड़ा सा ध्यान दीजिए क्योंकि अगर आपने जल्दबाजी की तो आपका ये पूरा लुक खराब कर सकता है। नाउ अप्लाइंग दिस व्हाइट काजल इन माय लोअर लैश लाइन। नाउ रिमूविंग एक्सेस प्रोडक्ट फ्रॉम माय लिप्स फ्रॉम दिस वेट टिश्यू। अब लिप लाइनर के हेल्प से लिप्स का आउटलाइन ड्रॉ कर रही हूँ और थोड़ा सा लाइनर अंदर की तरफ भी लगा रही हूँ। लिप लाइनिंग सिर्फ एक एक्स्ट्रा स्टेप नहीं है, ये लिप्स को डिफाइन, शेप और एनहांस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं लिप लाइनर को आउटर कॉर्नर्स पे फोकस करके अप्लाई कर रही हूँ। इससे लिप्स का शेप एनहांस होता है और ओवरलाइनिंग नेचुरल लगती है। अब एक ब्रश की मदद से उसे स्मर्ज कर रही हूँ ताकि जितने भी हार्श लाइन है वो हाइड हो जाए।
अब इस तरह से फिंगर से आप ब्लेंड कर लीजिए और उसके बाद डायरेक्टली लिप ग्लॉस लगाइए। इस बार मैं लिपस्टिक नहीं लगा रही हूँ, आप देख सकते हैं कि ओनली लिप लाइनर और ग्लॉस लगाने से ये लुक को कितना एनहांस कर देता है। और आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ये लुक कैसा लगा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।